और अब भारत सुपरफास्ट रफ्तार के साथ 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी। कई राज्यों के बदले गए प्रदेश अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इनॉग्रेशन, कहा युवाओं को सेंटर से मिलेगी काफी मदद, दुनिया में भारत नए मुकाम पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर हुई चर्चा। कई अन्य मुद्दों पर भी हुई बातचीत। यूसीसी पर मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, कहा यूसीसी पर देर नहीं, लेकिन हम किसी जल्दबाजी में भी नहीं, बहुत जल्द यूसीसी करेंगे लागू। G20 की 2 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। 2 दिनों से स्टार्टअप को लेकर G20 की चल रही थी गुरुग्राम में बैठक। भारत की अगुवाई में एससीओ समिट की बैठक। पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। पाकिस्तान और चीन भी हुए बैठक में शामिल। पीएम मोदी ने कहा अफगानिस्तान में स्थायी सरकार जरूरी। एससीओ के सफल आयोजन के लिए पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला धन्यवाद। पुतिन ने दिल खोलकर की भारत की तारीफ। कहा सदस्य देशों के साथ संबंधों को रखेंगे मजबूत। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रायपुर में पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। नेता और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की बैठक आज। शरद पवार ने अपने सांसद विधायकों को बैठक में बुलाया है। शरद अजित गुट में आज होगा शक्ति परीक्षण। बगावत के बाद पहली बार होगी पदाधिकारियों के साथ बैठक। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अजित पवार। आज सीएम शिंदे ने बुलाई है बैठक। शिवसेना कोटे के विधायकों की बुलाई बैठक। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होगा जल्द। कैबिनेट में 14 नए मंत्री लेंगे शपथ। 7 मंत्री बीजेपी, 7 शिवसेना के होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यशवंतराव चव्हाण सेंटर में हुई मुलाकात। सेतुबंध पुस्तक का विमोचन करने मुंबई पहुंचे थे मोहन भागवत। शरद पवार ने अजित पवार को दी चेतावनी, मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो का इस्तेमाल ना करें। एनसीपी में फूट पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा विकास के लिए बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं कई दल। एनसीपी ने इसकी शुरुआत की। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर खींचतान। सीएम शिंदे ने अजित गुट के मांगे कई अहम विभाग। अजित ने वित्त, सिंचाई समेत अहम मंत्रालय मांगे। शिंदे गुट अजित को वित्त मंत्रालय देने को तैयार नहीं। बिहार की मौजूदा राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ली चुटकी। कहा सीएम नीतीश ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल हुई तेज। उद्धव ठाकरे ने की अहम बैठक। कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के निर्देश। महाराष्ट्र के हर जिले में जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। कुमारस्वामी ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन के दिए संकेत। कहा कर्नाटक में भी हो सकता है महाराष्ट्र जैसा हाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगी अहम बैठक। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य होंगे शामिल। यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल ने यूसीसी की तारीफ की। कहा इस कानून से महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। अच्छे कार्यों की बुराई करना विपक्ष की बुरी आदत बन चुका है। आज से मणिपुर में खुलेंगे फर्स्ट से लेकर 8th तक के स्कूल। 3 मई से हिंसा शुरू होने के बाद से बंद थे स्कूल। राज्य सरकार ने लिया स्कूल खोलने का फैसला। मेतई कुर्की समाज समुदाय के बंकर भी किए जाएंगे नष्ट। मध्य प्रदेश की सीधी में आदिवासी युवक पर अत्याचार के मामले में कमलनाथ ने कहा ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। सीएम से अपील की दोषी पर जल्द कार्रवाई हो। अब एथेनॉल प्लांट लगाना होगा और भी आसान। पीयूष गोयल आज लॉन्च करेंगे शुगर एथेनॉल पोर्टल। खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वायरल हो गया और वीडियो के संज्ञान में आने के कुछ ही देर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और आप ये ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये ट्वीट देख सकते हैं। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देखा आपने, आपको बता दें यहाँ पर जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया, जैसे वीडियो ये वायरल हुआ और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ये ट्वीट किया और इसके बाद कार्रवाई करते हुए रात 2 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है ये आरोपी और अब इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सीएम की तरफ से एनएसए लगाने के आदेश भी इसमें दे दिए गए थे। तो आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। और इसके बाद देर रात 2 बजे ये आरोपी जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले का ये वीडियो जो कि वायरल हुआ और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से उस शख्स के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है। और उसके बाद सीएम के संज्ञान में मामला आने के बाद तुरंत इसमें कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही जो आरोपी है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता की मांग दोहराई है। ब्रिटेन ने कहा है कि दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, इसलिए भारत को सुरक्षा में स्थायी सीट दी जानी चाहिए। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस ही स्थायी सदस्य हैं। हर 2 साल पर इसके 10 देश अस्थायी सदस्य बनते हैं। लेकिन भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की मांग लगातार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि आपको बता दें कि बारबरा वुडवर्ड ने कहा है कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहता है और इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को स्थायी जगह दी जाए। इजराइल का इंतकाम। जी हां, इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। एक ऐसी जंग जो मिडिल ईस्ट में बारूदी जलजला ला सकती है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन में और अब भारत सुपरफास्ट रफ्तार के साथ 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी। कई राज्यों के बदले गए प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इनॉग्रेशन, कहा युवाओं को सेंटर से मिलेगी काफी मदद, दुनिया में भारत नए मुकाम पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर हुई चर्चा, कई अन्य मुद्दों पर भी हुई बातचीत। यूसीसी पर मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, कहा यूसीसी पर देर नहीं, लेकिन हम किसी जल्दबाजी में भी नहीं, बहुत जल्द यूसीसी करेंगे लागू। G20 की 2 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। 2 दिनों से स्टार्टअप को लेकर G20 की चल रही थी गुरुग्राम में बैठक। भारत की अगुवाई में एससीओ समिट की बैठक, पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। पाकिस्तान और चीन भी हुए बैठक में शामिल। पीएम मोदी ने कहा अफगानिस्तान में स्थायी सरकार जरूरी। एससीओ के सफल आयोजन के लिए पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला धन्यवाद। पुतिन ने दिल खोलकर की भारत की तारीफ, कहा सदस्य देशों के साथ संबंधों को रखेंगे मजबूत। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रायपुर में पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। नेता और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की बैठक आज। शरद पवार ने अपने सांसद विधायकों को बैठक में बुलाया है। शरद अजित गुट में आज होगा शक्ति परीक्षण। बगावत के बाद पहली बार होगी पदाधिकारियों के साथ बैठक। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अजित पवार। आज सीएम शिंदे ने बुलाई है बैठक। शिवसेना कोटे के विधायकों की बुलाई बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होगा जल्द। कैबिनेट में 14 नए मंत्री लेंगे शपथ। 7 मंत्री बीजेपी, 7 शिवसेना के होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यशवंतराव चव्हाण सेंटर में हुई मुलाकात। सेतुबंध पुस्तक का विमोचन करने मुंबई पहुंचे थे मोहन भागवत। शरद पवार ने अजित पवार को दी चेतावनी, मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो का इस्तेमाल ना करें। एनसीपी में फूट पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा विकास के लिए बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं कई दल। एनसीपी ने इसकी शुरुआत की। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर खींचतान। सीएम शिंदे ने अजित गुट के मांगे कई अहम विभाग। अजित ने वित्त, सिंचाई समेत अहम मंत्रालय मांगे। शिंदे गुट अजित को वित्त मंत्रालय देने को तैयार नहीं। बिहार की मौजूदा राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ली चुटकी। कहा सीएम नीतीश ने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल हुई तेज। उद्धव ठाकरे ने की अहम बैठक। कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के निर्देश। महाराष्ट्र के हर जिले में जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। कुमारस्वामी ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन के दिए संकेत। कहा कर्नाटक में भी हो सकता है महाराष्ट्र जैसा हाल।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगी अहम बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य होंगे शामिल। यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल ने यूसीसी की तारीफ की। कहा, इस कानून से महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। अच्छे कार्यों की बुराई करना विपक्ष की बुरी आदत बन चुका है। आज से मणिपुर में खुलेंगे फर्स्ट से लेकर 8th तक के स्कूल। 3 मई से हिंसा शुरू होने के बाद से बंद थे स्कूल। राज्य सरकार ने लिया स्कूल खोलने का फैसला। मेतई कुर्की समाज समुदाय के बंकर भी किए जाएंगे नष्ट। मध्य प्रदेश की सीधी में आदिवासी युवक पर अत्याचार के मामले में कमलनाथ ने कहा, ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। सीएम से अपील कि दोषी पर जल्द कार्रवाई हो। अब एथेनॉल प्लांट लगाना होगा और भी आसान। पीयूष गोयल आज लॉन्च करेंगे शुगर एथेनॉल पोर्टल। खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। लालू यादव कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर का बड़ा स्टेटमेंट। विपक्षी एकता को नैरेटिव की जरूरत, कहा, तभी राजनीतिकों को मिलेगा लाभ। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। हाजिर होने पर मिली छूट। हाईकोर्ट ने रांची एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन की शपथ पर लगाई रोक। 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ईसी को दिए निर्देश। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथों पर समान संख्या पर सीएपीएफ और स्टेट आर्म फोर्स करे तैनात। कहा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएपीएफ वही रहेगी। लैंड फॉर जॉब मामले में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई चार्जशीट में राबड़ी देवी, लालू यादव का नाम। रामपुर में नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत। नहाने गए थे तीनों बच्चे, घर में पसरा मातम। महाराष्ट्र के धुले जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। भरे हुए कंटेनर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर। 10 की मौत, 28 घायल। तिस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7 दिन के लिए गिरफ्तारी से मिली थी छूट। फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी ने रेप के बाद युवती की हत्या की थी। पंचायत के अहमदनगर में स्कूली लड़कियों के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़, वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश और पुलिस दोनों हुए घायल। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। कई जगह पर बनी जाम की स्थिति। देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड समेत 20 राज्यों में तेज बारिश का किया अलर्ट जारी। लुधियाना में टला बड़ा हादसा। सामान लोड करते समय जेसीबी मशीन हवा में फंसी। घटना के दौरान आसपास की इमारतों को भी नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के चतरा जिले में अस्पताल की हालत बेहाल। टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीज का इलाज। बिहार के खगड़िया में शादी समारोह में खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग हुए बीमार। कई बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल। हरदोई में ई रिक्शा चालक का 2 महीने का टर्नओवर 6 करोड़ 67 लाख। बैंक में कर्ज लेने गए तब फर्जीवाड़े की हुई जानकारी। इतना टर्नओवर देखकर हुआ हैरान। इटावा में तेज बारिश के बाद अंडरब्रिज में भर गया पानी। सैलाब में फंस गई कारें। जेसीबी से कार को बाहर निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से कावड़ मेला शुरू। 12 सुपर जोन, 33 जोन, 153 सेक्टर्स में बांटा हरिद्वार। टीम इंडिया ने 9वीं बार जीती सेफ चैंपियनशिप। कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हराया। गोलकीपर गुरप्रीत संधू पेनल्टी शूटआउट में बने दीवार। विश्व कप से पहले एशिया कप में होगी भारत पाक की भिड़ंत। टूर्नामेंट की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। सुपरस्टार शाहरुख खान की शूटिंग के सेट पर एक्सीडेंट। नाक में लगी चोट। खून रोकने के लिए करवानी पड़ी सर्जरी। और अब